ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौष मास महात्म्य में हमने विष्णु भगवान के 10 अवतारों की श्रृंखला शुरू करी थी। उसी कड़ी में हमने कल के वीडियो में मत्स्य अवतार के बारे में पुराणों में लिखित कहानी सुनी। उसी क्रम में आज हम सुनेंगे दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में, समुद्र मंथन के पीछे की कहानी, जिसके कारण श्री विष्णु भगवान को कूर्म रूप में धारण करना पड़ा था। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म रूप में लिया था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के अंशावतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर विचर कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देख ली, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी से वह माला मांग ली, जिसके बाद विद्याधरणी ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। उस माला को ऋषि दुर्वासा अपने मस्तक पर लेकर आगे आगे चलने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर देवताओं के साथ देवराज इंद्र को आते देखा। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस दिव्य माला को अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दिया, जिससे देवराज इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने दिव्य माला को अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। इसे देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र पर गुस्सा करते हुए कहा, हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर आपने मेरी दी हुई माला का आदर तक नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। उनके श्राप से सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। श्राप के कारण देवराज इंद्र के प्रिय ऐरावत भी उनसे दूर हो गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोकों को माता लक्ष्मी से वंचित होना पड़ गया। तीनों लोकों का वैभव भी लुप्त हो गया। जिसके बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और कुछ उपाय सुझाने को कहा, जिस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान ब्रह्मा की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगी उससे देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे अमर हो जाएंगे। प्रभु श्री हरि ने विश्व के पुनर्निर्माण और माता लक्ष्मी के पुनरुद्धार के लिए समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन सभी देवता इसे अकेले कर पाने में समर्थ नहीं थे। जिसके बाद इसके लिए असुरों को भी इस कार्य में सम्मिलित कराने की योजना बनाई गई और प्रभु ने देवराज इंद्र को ये कार्य सौंपा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य के लिए मनाए। तब देवराज भी इस कार्य में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। ये पहला ऐसा कार्य था जिसे देव और दानव साथ में करने वाले थे। इससे पहले इन दोनों समूहों में सिर्फ घमासान युद्ध ही देखने को मिला था, मगर समुद्र मंथन का इतना सहज नहीं था। इसलिए श्री विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मथनी बनाकर खड़ा कर दिया। परंतु अब भी समुद्र को मथने के लिए किसी लंबी रस्सी का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब प्रभु ने देवादिदेव महादेव के गले में नाग वासुकी को इस कार्य के लिए देने का आग्रह किया। भगवान विष्णु के आग्रह को भला भगवान शंकर कैसे मना कर पाते, तो उन्होंने नाग वासुकी को इस काम के लिए सौंप दिया। अब दोनों समूहों को इस बात को लेकर मतभेद होने लगा कि इस रस्सी रूपी नाग का कौन सा हिस्सा किस समूह के पाले में आएगा। इसे लेकर जब असुरों ने पूछा कि कौन सा हिस्सा मजबूत है, तो उन्होंने मुख के हिस्से को लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु के कथन के अनुसार असुरों ने भी मजबूत हिस्से को ही लेने का निर्णय किया और देवताओं को वासुकी का पिछला हिस्सा मिला। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा कि मंदराचल पर्वत धीरे धीरे जल में समाने लगा है, क्योंकि उसका भार उठाने के लिए कोई मजबूत वस्तु वहाँ मौजूद ही नहीं थी। सब सोच में पड़ गए कि अब समुद्र मंथन कैसे पूरा होगा। तब तारणहार प्रभु ने स्वयं कच्छप का अवतार धारण करते हुए उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कहा जाता है कि प्रभु के इस कूर्म अवतार में उनकी पीठ का हिस्सा 1 लाख योजन से भी ज़्यादा था।
उन्होंने मंदार पर्वत को तब तक उठाए रखा जब तक समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल निकला था, जिसे महादेव ने पी लिया था, क्योंकि उनके अलावा इस संसार में कोई भी इसको अपने शरीर में धारण करने की क्षमता नहीं रखता था। हलाहल को पीते ही महाकाल का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के बाद समुद्र में से कल्पवृक्ष, एरावताथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभी मणि जैसे रत्नों सहित 13 और रत्न और अप्सराएं बाहर आए। अंत में समुद्र में से माता लक्ष्मी का भी उदय हुआ और उनके आते ही सभी देवताओं की श्रीवृद्धि हो गई। तब सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर प्रभु के कूर्मा अवतार को सत सत नमन करते हुए उनका गुणगान किया और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने एक बार फिर धरती का विश्व पर निर्माण किया। आइए अब श्री विष्णु भगवान की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक वनिता और एक कद्रू थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर ही रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दास्ता से मुक्ति के लिए क्या शर्त है वो पूछी। सर्पों ने विनीता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांग लिया। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण दीवार करती थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ से सब भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा दिया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा, ये रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा कर दिया और अब ये आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने से पहले आप स्नान करें तो अच्छा होगा। जब ये सभी सर्प स्नान करने गए, तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँच गए और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला।
बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।